Okay, so take out your class work copy and note it down the next question. We are discussing about 13 chapter, which is unitary method. We have discussed yesterday about the introduction of the unitary method, that if suppose the cost of any unit thing you want to find out, or the cost of any one item you want to find out from many, then only we use the unitary method. Unitary method का मतलब ही वही होता है कि एक वैल्यू का कॉस्ट फाइंड आउट करके बाकी वैल्यू का फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर ज्यादा से एक का फाइंड आउट करना है तो डिवाइड करना है, एक से ज्यादा का करना है तो मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो ये सारी चीज के बारे में इवन हम लोग ने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किया था अप टू क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक अभी भी किसी को कुछ डाउट हो तो प्लीज आस्क, पूछें। नहीं है तो आप बताएं। Okay, very nice. So unitary method, let us discuss question number 5 now. पांचवा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, पहले ये समझने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन अगर समझ जाओगे ना, देन इट विल बी वेरी इजी टू सॉल्व। तो क्वेश्चन पूछा गया है रेंट ऑफ ए हाउस फॉर ए ईयर। मतलब अगर कहीं आप भाड़े में या रेंट में रहते हो घर में, तो उसका एक रेंट लगता है, उसका जो मालिक होते हैं उसको कुछ पैसा लगता है, पे करना पड़ता है वहां पे रहने के लिए। तो यहाँ पे एक साल का जो रेंट है वो दिया हुआ है। एक साल में कितना महीना होता है बताइए। 1 ईयर इज इक्वल टू हाउ? हाँ, तो 1 ईयर इज इक्वल टू 12 months, right? It's very simple. So that means the rent for 12 months is given. So now you have to find the rent for 4 months. तो 12 मंथ का दिया हुआ है, पहले 1 मंथ का निकालेंगे, फिर 4 मंथ का निकालेंगे। 1 मंथ का निकालने के लिए हम लोग कितना से डिवाइड करेंगे? जो भी टोटल रेंट दिया हुआ है 12 मंथ का, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 12 से, तब हम लोग का 1 मंथ का जो रेंट है वो निकल के आएगा। और 1 मंथ का रेंट निकलने के बाद 4 मंथ का निकालने के लिए हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो लेट अस सी क्वेश्चन। आई एम नॉट राइटिंग, सो आई होप एवरीवन हैविंग बुक। सो 12 यहाँ पे रेंट फॉर हाउस, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रेंट ऑफ ए हाउस फॉर ए ईयर। सो रेंट ऑफ ए हाउस for 1 year is equal to given 6,000 rupees 6,000। ठीक है, एंड हम यहां पे जानते हैं, we know 1 year means 12 months। ठीक है, therefore the rent of 12 months is equal to given rupees 6,000। तो ये 12 मंथ का अगर रेंट 6,000 होता है, so therefore the rent of 1 month will become equal to 6,000 divided by 12। तो 12 को अगर डिवाइड करो, मतलब 6,000 को अगर 12 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? चेक करो, हाउ मेनी टाइम्स 12 इज इक्वल टू 60? 5 5 to 10, right? 5 1 or 5 plus 1 is 6. So 5 times 12 is equal to 60. So 5 and 2 0. That means यहाँ पे जो मंथली रेंट निकल के आ रहा है दैट इज 500 रुपीज। तो 500 रुपीज करके अगर मंथली रेंट, हाँ कोई कुछ बोल रहे हो? व्हाट? प्लीज पुट ऑन म्यूट एवरीवन। जिसको कुछ नहीं बोलना है, नहीं पूछना है, म्यूट में रखेंगे।
तो यहाँ पे हम लोग का 1 मंथ का रेंट निकल के आया। अभी क्वेश्चन में पूछा गया है 4 मंथ का निकालने के लिए। तो यहाँ पे 4 मंथ के लिए निकालने के लिए द रेंट ऑफ 4 मंथ, यहाँ पे 4 मंथ्स हो जाएगा। शो ₹500 मल्टीप्लाई 4। शो 500 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा? 5 4 आर 20 एंड 20। शो यहाँ पे 2000 रुपीज निकल के आ रहा है। शो देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन में जो दिया गया है, जो पूछा गया है कि फाइंड द रेंट फॉर 4 मंथ्स। शो द रेंट फॉर 4 मंथ्स इज इक्वल टू ₹2000। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? क्योंकि यहां पे सबसे पहले जो रेंट दिया हुआ है दैट इज गिवन फॉर 12 मंथ्स, तो हमने वहीं लिखा है कि द रेंट फॉर 12 मंथ्स इज इक्वल टू 6000। तो अगर 12 मंथ का रेंट इतना होता है तो 1 मंथ का निकालने के लिए 6000 को 12 से डिवाइड करना है। तो हमने वही किया है। 500 निकल के आया हम लोग का। उसके बाद 500 निकल के आने के बाद 1 महीना का 500 है, तो 4 महीना का निकालने के लिए हम लोग ने मल्टीप्लाई किया है 4 से, जो कि 2000 रुपीज निकल के आया है। यहाँ पे 6000 के जगह पे कोई और भी वैल्यू रहे तो हम लोग यही सेम प्रोसेस यूज करेंगे। 4 मंथ के जगह पे कोई और भी मंथ का वैल्यू रहे तो भी हम लोग सेम प्रोसेस यूज करेंगे। तो जैसे कि अगर मान लेते हैं ये मान लेते हैं कि यहां पे जो है 6000 के जगह पे 12000 रह सकता है, 10000 रह सकता है, 20000 रह सकता है। तो सेम प्रोसेस हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे जितना भी रहेगा। 4 मंथ के जगह पे 6 मंथ रह सकता है, 10 मंथ रह सकता है, 8 मंथ रह सकता है, 5 मंथ रह सकता है, 3 मंथ रह सकता है, 2 मंथ रह सकता है। जितना रहेगा मंथ उतना से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन अंडरस्टूड एवरीवन। सभी को समझ में आ गया ये क्वेश्चन? यस, वेरी नाइस। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। आगे हम लोग बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट क्वेश्चन नंबर 6 इज आस्किंग। पहले ये समझने का कोशिश करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या निकालना है। फिर आप खुद से भी बना सकते हो इसी प्रोसेस का यूज करके, यूनिटरी मेथड का यूज करके। ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है, एक ही एक्सरसाइज है, सारा क्वेश्चन आप लोग को बनाना है। इसके अलावा कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी अगर टाइम मिले तो हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम लोग का एग्जाम्पल्स में भी दिया हुआ है। काफी बार क्वेश्चन एग्जाम्पल से भी पूछा जाता है टेस्ट में, एग्जाम में, तो उसको भी फोकस करेंगे, उसको भी लर्न करेंगे खुद से। कुछ डाउट हो तो उससे भी क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है। 6 क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या पूछा जा रहा है ये पहले समझने का कोशिश करते हैं। In this it is asking the cost of 20 meter of tape is 100 rupees. So 20 meter of tape है जिसका कॉस्ट दिया हुआ 100 rupees. So what will be the cost of 15 meter of tape? बहुत इजी है। आई होप आप लोग खुद से भी इसको निकाल सकते हो। जल्दी से खुद से निकालने का कोशिश करिए और बताइए कितना आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 का द कॉस्ट ऑफ 20 मीटर ऑफ टेप इज गिवन 100 रुपीज। तो हम लोग यहाँ पे यही लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 20 मीटर ऑफ टेप इज इक्वल टू ₹100। तो 100 रुपया जो है ये 20 मीटर का कॉस्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ टेप। तो पहले हम लोग 1 मीटर ऑफ टेप का निकालेंगे, ₹100 डिवाइडेड बाई दिस 20 मीटर। 20 मीटर से हम लोग को डिवाइड करना है, तो 0 0 कैंसिल, 2 5 और 10, राइट। इसका मतलब ₹5
जो है इज द कॉस्ट फॉर 1 मीटर ऑफ टेप। तो 1 मीटर ऑफ टेप का कॉस्ट अगर ₹5 होता है तो आपको यहां पे निकालने बोला गया है 15 मीटर का, ठीक है। तो 15 मीटर का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 15 मीटर ऑफ टेप इज इक्वल टू ₹5 multiply 15. So 5 5 are 25. 2 carry 5 to 5 1 or 5 plus 2 is 7. So ₹75 is the price for 15 meter of tape, right? तो 15 मीटर टेप का जो प्राइस होगा that will be ₹75. ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? एग्जैक्टली राजलक्ष्मी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, प्रियांशु ने भी सही जवाब दिया है। अगर बात करें अनुराज का, अनुराज ने भी सही जवाब दिया है, वेरी गुड। तो इसी तरह से हम लोग यूनिटरी मेथड का जो भी क्वेश्चंस होता है उसको सॉल्व करते हैं। मूविंग करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड लेट अस ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। जो भी खुद से सॉल्व कर सकते हैं यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ एंड टेल द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा आप लोग अपने से कोशिश करें, बाकी हम तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर ही रहे हैं, बट इट विल बी बेटर इफ यू कैन एबल टू डू बाय योरसेल्फ। तो 7 नंबर क्वेश्चन जो है दैट इज रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे 4 बसेस है, 4 बस जो है वो कैरी कर सकते हैं 240 पैसेंजर्स को। सो आपको ये निकालना है हाउ मेनी पैसेंजर्स कैन बी कैरीड बाय 5 सच बसेस। तो सबसे पहले हम लोग एक बसेस का कितना कैरी कर सकता है वो निकालना है, उसके बाद 5 का निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 बसेस। यहाँ पे एक चीज मेंशन किया हुआ है कि हर बस का जो कैपेसिटी है वो सेम है, ठीक है। तो 4 बसेस कैरी इज इक्वल टू 240 पैसेंजर्स। तो 240 पैसेंजर जो है वो 4 बस मिला के लेके जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को 1 बसेस का निकालना है। सो 1 बस कैन कैरी इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाई, हाँ कौन है? सृष्टि, पुट ऑन म्यूट। तो सृष्टि कीप ऑन म्यूट। सो यहां पे हम लोग का 240 डिवाइडेड बाई 4 जो है that will be the cost, that will be the passengers, number of passengers can carry by 1 bus। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 टाइम, राइट? 6 टाइम एंड 0, so 60 पैसेंजर्स जो है एक बस कैरी करके लेके जा सकता है। So 1 bus can carry 60 passengers। तो यहाँ पे अगर एक बस 60 पैसेंजर्स कैरी कर सकता है तो आपको निकालना है 5 बसेस का। तो यहाँ पे therefore 5 buses can carry is equal to 60 multiply 5. So 60 multiply 5 means 5 6 are 30, 300 passengers। तो इसका आंसर जो हो जाएगा that will become 300 passengers। क्वेश्चन नंबर 7 सभी को समझ में आ गया? Passengers can be, where passengers value can be changed also, or the number of buses can be changed also। So जितना भी टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स होते हैं और यहाँ पे जितना बसेस का कैपेसिटी दिया हुआ रहता है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड बाय डिवाइडिंग फॉर 1 बस द कैपेसिटी ऑफ 1 बस। फर्स्ट वी विल फाइंड, एंड आफ्टर फाइंडिंग द कैपेसिटी ऑफ 1 bus we can find for 5 bus also or 6 bus also or as much as number of buses it can
और इट विल आस्क। ओके, जितना भी वर्सेस ये पूछा जाएगा उसके हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं। फर्स्ट बाय डिवाइडिंग, आफ्टर देन मल्टीप्लाइंग। इट इज नॉट इन केस ऑफ एवरी टाइम, कभी कभी पहले आप लोगों को मल्टीप्लाई भी करना पड़ सकता है, पहले डिवाइड भी करना पड़ सकता है, दैट वी विल सी इन द फर्दर क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 तक अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछें। एग्जैक्टली अगर हम लोग इस क्वेश्चन का बात करें तो राजलक्ष्मी का आंसर सही है, अनुराज का भी आंसर सही है। सृष्टि ने क्या लिखा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अप टू क्वेश्चन नंबर 7। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्विकली ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ फर्स्ट एवरीवन and try to tell me the answer what you are getting. This chapter is very easy, only multiplication and division is there, just you need to understand the question first. Now moving to the question number 8. In this it is asking a train covers a distance of 900 किलोमीटर in 6 hours. तो 6 घंटा में 900 किलोमीटर जो है रन कर रहा है, तो 7 घंटा में कितना करेगा ये निकालना है। तो बहुत ही इजी। शो इन 6 hours it covered is equal to 900 किलोमीटर। आप कवर से डिस्टेंस भी लिख सकते हो। शो इन 6 hours इट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 900 किलोमीटर। शो देयरफॉर इन 1 hour it will cover is equal to 900 divided by 6। शो कितना हो जाएगा? 6 1 are 6, 7 8 9 30, 5 6 are 30. So 15 times 6 is 90 and 0. So 150 kilometer. That means the train can cover 150 kilometer in 1 hour. तो 1 घंटा में अगर 150 किलोमीटर कवर कर रहा है तो 7 घंटा का निकालना है आपको। सो देयरफॉर इन 7 hours it will cover in 7 hours it will cover 150 मल्टीप्लाई 7, तो कितना हो जाएगा? 700 7 5 are 35. So 5 3 7 1 and 7 plus 3 is 10. So 1050 किलोमीटर 1050 जिसका भी आंसर है इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पे RES होगा। तो बहुत ही इजी है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, राजलक्ष्मी बहुत ही अच्छा जवाब दे रही है, वेरी नाइस। पीहू का भी आंसर सही है, दिव्यांशी का भी आंसर सही है, वेरी गुड। सो आप लोग ट्राई करिए अपने से बनाने का, और जो भी बन रहा है उसके हिसाब से आप रिस्पॉन्स देने का या आंसर देने का कोशिश करें फर्स्ट बाय योरसेल्फ। ओके, moving to the next question now quickly, question number 9. This question quickly, whoever not done do it, और कोई अगर कुछ लिख रहे होते हैं वो और अगर क्लीन कर देते हैं तो बोला करो। डन दिस क्वेश्चन एवरीवन। बहुत ही इजी है, 6 घंटा का दिया हुआ था,
पहले हम लोग ने 1 घंटा का निकाला बाय डिवाइडिंग 6 आवर्स। 1 घंटा का निकालने के बाद 7 घंटा का निकालने के लिए मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो निकल गया, ठीक है। इसी तरह से है, जैसे कि मान लीजिए आपको मैं पूछता हूं, आप बोलता हूं कि मैं जो है एक हफ्ता में अगर 14 चपाती या रोटी जिसको बोलते हैं वो खाते हैं तो 5 दिन में कितना खाएंगे, ठीक है। तो एक हफ्ता में अगर 14 खाते हैं इसका मतलब 7 दिन में 14 खाते हैं, ठीक है। तो 7 दिन में अगर 14 खाते हैं तो एक दिन में हो जाएगा 14 डिवाइड बाय 7, तो इसका मतलब 2 हो जाएगा। तो एक दिन में हम 2 रोटी खाते हैं, 2 चपाती हैविंग टेकिंग, सो 5 डेज में कितना हो जाएगा, 5 into 2, सो 10 हो जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस जो है आप समझ सकते हो, दैट इज ऑल्सो द टाइप्स ऑफ यूनिटरी मेथड ओनली, कि 1 वीक का दिया हुआ है मतलब 7 डेज का दिया हुआ है, उससे पहले हम लोग 1 डेज का निकाला और उसके बाद 5 डेज का निकाला। या तो अगर मान लीजिए 1 महीना का पूछे तो उसके हिसाब से आप 1 महीना का भी निकाल सकते हो। 30 दिन में कितना हो जाएगा, 30 into 2 मीन्स 60 चपाती हो जाएगा। उसी तरह से आप 1 साल का निकाल सकते हो, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, जितना पूछा जाए उतना उसके हिसाब से आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहां तक तो बहुत ही इजी था। यहां से कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा अच्छे से, नहीं तो आपको गड़बड़ हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग समझने का कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है उसको अच्छे से। यहां तक अगर किसी को कुछ डाउट हो तो प्लीज बताएं। वेरी नाइस, ओके ओके, वेरी गुड, ओके, गुड गुड, नाइस। सो आप लोग बनाते जाएंगे कॉपी में जो भी क्लास वर्क है उसको भी साथ में। आज 2 मिनट का ही और टाइम बचा हुआ है तो हम लोग जल्दी से कोशिश करते हैं और एक एटलीस्ट समझने का। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये पूछा जा रहा है, द प्राइस ऑफ 7 लीटर ऑफ मिल्क इज गिवन, सो प्राइस ऑफ 5 लीटर ऑफ मिल्क कैसे निकालना है सिंपली। सो द प्राइस ऑफ 7 लीटर्स ऑफ मिल्क इज गिवन ₹105। तो 7 लीटर का दिया हुआ 105 रुपया, तो आपको 5 लीटर का निकालना है। तो तब सबसे पहले हम लोग द प्राइस ऑफ 1 लीटर निकालेंगे। 1 लीटर ऑफ मिल्क विल बी 105 डिवाइडेड बाई 7, तो कितना हो जाएगा, 7 1 और 7 35, 5 7 और 35, राइट। सो इसका मतलब 1 लीटर का दाम यहाँ पे 15 रुपया ले रहा है ये, अगर 7 लीटर का 105 रुपया है तो यहाँ पे आपको 5 लीटर का पूछा गया है। तो यहाँ पे द प्राइस ऑफ 5 लीटर्स ऑफ मिल्क विल बिकम ₹15 मल्टीप्लाई 5, सो 5 5 आर 25, 5 2 कैरी 5 1 आर 7, तो 75 रुपीज जो है ये हम लोग का हो जाएगा कॉस्ट जो है 5 लीटर ऑफ मिल्क का। तो इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को भी कर सकते हैं। 10 वाला आप खुद से कर लेना। उसमें भी दिया हुआ है कि एक बल्ब मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है जो 6 दिन में 3060 बल्ब बनाता है, तो एक दिन में कितना बनाएगा, एक दिन में बनाएगा 3060 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। उसके बाद आपको 8 दिन का निकालना है, जितना एक दिन का निकलेगा उससे 8 मल्टीप्लाई कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक आज हमने कवर किया। क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोग बना लोगे और 11 और 12 हम लोग वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस के साथ कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 तक किसी को कुछ प्रॉब्लम अगर हो, डाउट हो तो प्लीज पूछें। Do anyone having any doubts till question number 10? Anuraj, no. Okay, time is over. Okay, so we'll discuss rest of all things in our next class. Thank you everyone. Have a good time. Take care and bye bye.
बाय।